आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। जैक इंटरमीडिएट की परीक्षा में साइंस में अंकिता दत्ता और कॉमर्स में रेशमी कुमारी बनी स्टेट टॉपर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी बधाई। रांची के नगरी में रिम्स 2 के निर्माण के लिए जमीन मापी का विरोध। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का लगाया आरोप। शराब घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह 2 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद भेजे गए जेल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राज्य भर में हुए कई कार्यक्रम। लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक करने के लिए रांची सदर अस्पताल से रवाना हुआ जागरूकता रथ। और राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 11 जिलों में कल से बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। इस बार साइंस में 79.26% और कॉमर्स में 91.2% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने रांची स्थित जैक सभागार से रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा की। मंत्री रामदास सोरेन ने रिजल्ट जारी करने के बाद कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। आज का जो कॉमर्स और साइंस का परिणाम आया है, निश्चित तौर पर पिछले वर्ष से उस अनुपात में इस वर्ष का परिणाम बहुत अच्छा है और हम आशा पर उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय के लिए हमारे इस राज्य में बेहतर इस तरह का एग्जाम में, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, अच्छा परिणाम मिले, जिसके लिए हमारा विभाग, हमारी सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है, प्रयासरत रहेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैक बोर्ड की इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है। जैक की ओर से जारी इंटरमीडिएट के रिजल्ट में इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। साइंस में धनबाद गोविंदपुर की अंकिता दत्ता 95.4% अंकों के साथ स्टेट टॉपर हुई। वहीं कॉमर्स संकाय में चाईबासा की रेशमी कुमारी 95.2% अंकों के साथ स्टेट टॉपर बनी हैं। इस बार साइंस में 80.53% छात्राओं ने सफलता हासिल की है, जबकि छात्रों का पास परसेंटेज 78.43% रहा है। वहीं कॉमर्स में 95% छात्राएं सफल रही हैं, जबकि छात्रों का पास परसेंटेज 86% रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 2% अधिक विद्यार्थी पास हुए हैं। रांची जिले के कांके प्रखंड के नगरी में राज्य सरकार की ओर से रिम्स 2 के निर्माण के लिए जमीन की मापी की जा रही है। ग्रामीणों के विरोध के कारण यहां पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगरी का दौरा किया। इस दौरान श्री मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद झारखंड में आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उनके कृषि योग्य भूमि पर निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है जो खेती की जमीन है, अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहते। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना। इसलिए हम सरकार से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ कल सुबह 7 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में चाय पे चर्चा के दौरान मॉर्निंग वॉकर्स और रांची के लोगों के साथ संवाद करेंगे। इस संवाद का विषय वन नेशन वन इलेक्शन है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को ACB ने आज कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि ACB ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए दोनों अधिकारियों को 2 दिनों की रिमांड पर लिया था। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह दोनों से रिमांड अवधि के दौरान अलग अलग पूछताछ की गई है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। राजधानी रांची में मिले 4 संक्रमितों के बाद जमशेदपुर में भी 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने सैंपलों को रिम्स भेज जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का भी निर्देश दिया है। इधर पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने जिले के लोगों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अगर इस तरह के ज्यादा केसेस होते हैं तो उसका एक तो सर्वेलेंस करना है, वो टेस्टिंग भी करना है, और अगर रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ अगर सिम्टम्स भी है तो वो भी देखना है, और RT-PCR भी साथ साथ करना है कि अगर कोविड पॉजिटिव है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि कोविड है, लेकिन RT-PCR में पॉजिटिव नहीं निकलने से उसको कोविड तो नहीं मानेंगे। इट कैन बी अ कोविड लाइक सिम्टम, बट हो सकता है कि वो कोविड नहीं हो। पर खुद को भी एहतियात बरतना है, हाथों को धोना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है, और मास्क भीड़ भाड़ इलाकों में अगर आप पहन सके तो ज्यादा बेहतर होगा, या नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह की जो एहतियाती मेजर्स को फॉलो करना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर रांची के सदर अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से तंबाकू छोड़ने की अपील की गई। इस मौके पर एक विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ रांची के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को तंबाकू के दुष्परिणामों की जानकारी देगा। बोकारो पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। SP हरविंदर सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला की निशानदेही पर 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका उद्भेदन किया गया है, और 4 जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके आज न्यायिक अग्रसारित किया जा रहा है। पलामू की SP रेशमा रमेशन की पहल पर पुलिस लाइन ग्राउंड में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब के सहयोग से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य की जांच कराई और रक्तदान भी किया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने झारखंड के 11 जिलों में 1 जून से बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इनमें राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज और दक्षिणी जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां शामिल है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची पुलिस ने चुटिया इलाके से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पलामू जिले के कौशल विकास केंद्र रेड़मा में मानव तस्करी के खिलाफ छात्रों को जागरूक किया गया। इस दौरान छात्रों को डायल 112 सेवा, साइबर अपराध से सुरक्षा सहित अन्य जानकारी दी गई। खूंटी जिले में JSLPS से जुड़ी सखी मंडल की दीदियों के कार्यशाला आयोजित कर सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी दी गई। इस मौके पर DPM और कोऑर्डिनेटर ने बताया कि दीदियां अब अपने बेहतर क्रियाकलापों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगी। रांची जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित जिला शतरंज प्रतियोगिता के दूसरे दिन 5 राउंड में खेल समाप्त हुए। इन 5 राउंड के बाद BC त्रिपाठी, विवाश कुमार सिन्हा, आदित्य झा और आरव राज मेहता शीर्ष पर हैं। इस प्रतियोगिता का समापन कल पुरस्कार वितरण के साथ होगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जैक इंटरमीडिएट की परीक्षा में साइंस में अंकिता दत्ता और कॉमर्स में रेशमी कुमारी बनी स्टेट टॉपर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी बधाई। रांची के नगरी में रिम्स 2 के निर्माण के लिए जमीन मापी का विरोध। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का लगाया आरोप। शराब घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह 2 दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद भेजे गए जेल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राज्य भर में हुए कई कार्यक्रम। लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक करने के लिए रांची सदर अस्पताल से रवाना हुआ जागरूकता रथ। और राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 11 जिलों में कल से बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।